कभी राजस्थान और बांदनवाड़ा के बीच से गुजरते हुए, कभी ठिठुरते दिसंबर से पूछो कौन सी जगह है ये, तो सबकी जुबान पर महाराई नाम आवेगा। भाई मैं वो ही हूं जो साक्षी है कई सदियों का। मैं बाबा की दरगाह पर फैली श्रद्धा की चादर हूं। मैं कहीं किसी गली में बुनती कहानी हूं। मैं बड़े बुजुर्गों की जुबानी हूं। मैं आज हूं, कल हूं, मैं आने वाला पल हूं। मैं हूं कला, आस्था और संस्कृति का धड़कता हृदय। मैं अजमेर हूं। अच्छा, अब हृदय की बात निकली ही है तो एक बात बता दूं। मेरे इस धड़कते हृदय को नई ऊर्जा देने की जिम्मेदारी उठाई है भारत सरकार ने एक पहल के साथ। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय और हार्ट इन हिंदी, टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर सिटीज। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ये शुरुआत है शहर के ऐतिहासिक स्थलों, घाटों, गलियों, इमारतों एवं नागरिकों और यात्रियों से जुड़ी हुई सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने की, ताकि इन शहरों की भव्यता को देश ही नहीं विदेशों से आने वाले पर्यटक भी करीब से जान सके, महसूस कर सके। जरा सोचिए, अब जब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू हृदय के अंतर्गत मुझे मतलब अजमेर को मिला है 40 करोड़ 54 लाख का फंड, तो कितना कुछ बदल रहा होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो मेरी पहचान का है हिस्सा अहम। वहां भी अब दिख रहे हैं बदलाव के कदम। दरगाह की गतिविधियां प्रभावित ना हो, इसलिए यहाँ 108 चौपहिया और 124 दुपहिया वाहनों के लिए एक पार्किंग केंद्र का कार्य शुरू हो गया है, जिसका बजट लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए है। 12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक अनासागर झील के किनारों पर बने संगमरमर के नक्काशीदार तटबंधों को मिल रहा है खूबसूरत लेक फ्रंट का रूप। सन 1605 में बना दौलताबाद और मुगलों का इतिहास समेटे बारादरी का विस्तार अब सुभाष उद्यान के नाम से हुआ है, जो बना रहा है सैलानियों और शहरवासियों के लिए खेलकूद और मनोरंजन का मुख्य केंद्र। अब लोग ब्रह्मा मंदिर से लेकर सरोवर लेक तक बन रहे हेरिटेज वॉक का लुत्फ ले पाएंगे, जो कि अकबर किला से निकल रही प्राचीन गलियों से शुरू होती है और सोनजी की नसिया तक जाती है। इसके बीच में नया बाजार, गोल प्याऊ, लोढ़ा हवेली, डेडेन की हवेली और कई संरक्षित संरचनाएं भी आप देख सकते हैं, जिनको एक नया रूप दिया गया है। मेरी अद्वितीय विरासत और संस्कृति को मिल रही है नई पहचान। भक्तिमय मंदिरों, वक्त सी थमी झील, हवाओं से तैरते झरोखे और सदियों की दास्तान सुनाती पुरानी हवेलियों की सूरत बदलने के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बन रही हैं। सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध सुविधाएं जैसे सड़कें, शौचालय, पार्किंग एरियाज, स्ट्रीट लाइट्स और भी बेहतर हो रहे हैं। शहर के लोग सीख रहे हैं व्यापार के नए तरीके। हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों के लिए एक ठोस नींव रखी जा रही है। वैसे ये सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी भी है इन स्थानों को स्वच्छ रखने की और भी बेहतर बनाने की। और हृदय योजना में अपना अभूतपूर्व योगदान देकर अजमेर को
न्यू इंडिया की ओर ले जाने की। और मैं अजमेर, जो इतिहास की गहराई हूं, जो भविष्य की ऊंचाई हूं, जो आज है, कल है, आने वाला पल है, और मैं न्यू इंडिया 2022 की राह में बढ़ चला हूं, आगे ही आगे।